हेलो। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी ईदगाह, जो कि क्लास 8 का एक स्टोरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस ईदगाह को शब्द शिल्पी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इसके मुख्य किरदार में हामिद और उसकी दादी अमीना। हामिद हाल फिलहाल में अपने पापा मम्मी को खो चुका है, लेकिन उसकी दादी अमीना उसे संतोष दिलाती है। उसका पिता पैसे कमाने गया है और वहाँ से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। और माँ के बारे में बताती है कि माँ अल्लाह के घर गई है, वहाँ से आकर वह उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने और बहुत सारे खाने की चीज़ें लेके आएगी। यह संतोष ही हामिद को ईद के अवसर पर कम पैसे में भी किस प्रकार से खुश रहने में मदद करता है, या आगे हम पढ़ेंगे। हामिद के पास बहुत कम पैसे होते हैं। लोग 30 दिनों का उपवास रखने के बाद ईद का इंतज़ार करते हैं, और जितनी खुशी बच्चों में ईद को लेकर होती है, शायद ही बड़ों में इतनी खुशी होती है। लेकिन उसकी दादी अमीना परेशान है कि ना ही हामिद के पास पैरों में जूते हैं, ना ही अच्छे कपड़े, ना ही पैसे। आखिर कैसे वह ईदगाह में जाकर ईद का आनंद उठाएगा। लेकिन हामिद अपनी दादी को सांत्वना देता है, बोलता है कि दादी, मैं सबसे पहले आऊँगा। और इस प्रकार वह अपने घर से निकल पड़ता है। हामिद के जेब में मात्र 3 पैसे हैं, जिसको आप 3 आना कह सकते हो। और उस 3 पैसों के साथ हामिद निकल पड़ता है अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में। अब ईदगाह एक लंबा सा सफ़र है, जहाँ पे जाके लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। रास्ते में बहुत सारे मंज़र आते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। और इसी बीच वह बहुत सारे दुकानों को भी देखता है। दुकानों में तरह तरह की पकवानें बिक रही हैं। कहीं मिठाइयाँ बिक रही है, कहीं गुलाब जामुन जलेबियाँ बिक रही है, जो कि हामिद का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हामिद अपने पॉकेट को टटोलता है। उस पॉकेट में उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, हामिद एक बड़े व्यक्तियों का दिमाग यूज़ करता है। और देखो वह किस प्रकार से वह सारे अपने अरमान को रोके हुए वह अपने दोस्तों की ओर देखता है। उसके दोस्त नूरे, शम्मी, ये सभी लोगों ने तरह तरह की वस्तुएं, तरह तरह के खिलौने खरीदे हैं। एक ने भिश्ती खरीदी है, एक ने लॉयर खरीदा है, वकील, एक ने सिपाही खरीदा। ये सारे खिलौने हामिद को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन हामिद उन खिलौनों को नहीं खरीदता है। उसका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा है। तभी आगे जाकर के हामिद को ईदगाह में झूले नजर आते हैं। लोग, उसके दोस्त लोग झूलते हैं। नूरे बोलता है कि चलो हामिद, झूला झूल लेते हैं। लेकिन हामिद के पास तो पैसे हैं नहीं, और यही नहीं पैसे रहने के कारण वह उन्हें मना करता है। झूला झूलने में क्या होगा। तभी आगे जा कर के हामिद अपने एक दोस्त को ईद की मुबारकबाद देता है, और इस प्रकार वह आगे की ओर बढ़ता है। उसके दोस्त लोग मीठी गोलियां खरीदते हैं। कुछ मिठाई खरीदते हैं। कुछ लोग तो हामिद को दिखाकर उसे ललचाते भी हैं, तरसाते भी हैं। लेकिन हामिद का बच्चा का जो मन है, वह थोड़ी देर के लिए तरसता ज़रूर है कि काश ये खिलौने, ये मिठाइयाँ उसके पास होती। लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण हामिद इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता है। हामिद के पास मात्र 3 आने हैं। इस 3 आने में वह कौन सा ऐसा चीज़ खरीद ले। हामिद अपनी दादी को देखता है। प्रतिदिन उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी, तो उसके हाथ जल जाते थे। यह हामिद से बर्दाश्त नहीं होता था। हामिद ने आगे मेला घूमते घूमते उसे एक अचानक लोहार का दुकान दिख जाता है। लोहार के दुकान में वह चिमटा झूलता हुआ देखता है। उसका दिमाग
में अचानक बिजली कौंध पड़ी। उसने सोचा कि क्यों न यह चिमटा खरीद ले। दुकानदार से मोल-जोल करने के बाद हामिद उसे 3 आने में खरीद लेता है। अब तो हामिद का चिमटा एक तरफ और उसके दोस्तों के सारे खिलौने एक तरफ। हामिद बोलता है कि देखो, ये तुम्हारे मिट्टी के खिलौने गिर जाएंगे, इस पे जरा सा पानी लगी, इसकी सारी चमक खत्म। मिट्टी का जो आपका जो सिपाही है, एक बार गिरेगा तो एक बंदूक उधर, सर उधर, सारे टूट जाएंगे। लेकिन देखो, मेरा यह लोहे का चिमटा सब पर भारी, यह लोहे के चिमटे का मैं बैट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस लोहे के चिमटे को मैं एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके दोस्तों को यह विश्वास हो गया कि अरे, मात्र 3 पैसे में ही हामिद हम लोगों को पछाड़ दिया। अब उसके दोस्त लोग हामिद के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि सुनो, अपना यह चिमटा मुझे दो और मेरे खिलौने को अपने हाथ में लो। हामिद भी सोचता है कि चलो, अच्छी बात है, थोड़े ही मेरे चिमटे का कुछ होने जाना है। सभी दोस्त बारी-बारी से उसका चिमटा पकड़कर वह शान, वह गर्व की अनुभूति करते हैं, जैसा गर्व और शान हामिद महसूस कर रहा था, वह चिमटा लेकर के। हालांकि हामिद उन खिलौने के प्रति आकर्षित था, लेकिन अपने दोस्तों को यह दिखाने के लिए कि उसका चिमटा किसी से कम नहीं है, वह हर बात को काट के बोलता है कि नहीं, उसका चिमटा ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसके दोस्त भी यह बात समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, हमारा जो खिलौने हैं वह खिलौने हामिद के चिमटा के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए मुंशी प्रेमचंद ने किस प्रकार से यह छोटे से बाल कलाकार को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि कैसे उसका चिमटा यह बात को दर्शाता है कि वह अपनी दादी का कितना ख्याल रखता है। हामिद चिमटा लेकर सीधे घर पे आता है। उसकी दादी चिमटा देखकर आग बबूला हो जाती है कि अरे मूर्ख, यह क्या उठा लाया? अभी दोपहर का समय हो गया, अभी तक तुमने न खाया न पिया और उठा के लाया क्या? लोहे का चिमटा। हामिद देखता है कि उसकी दादी बहुत गुस्सा हो गई है। हामिद समझाता है कि दादी, मैं देखता था कि तुम्हारे हाथ बार बार रोटियां पलटने से जल जाते थे। मेरे पास मात्र 3 आने थे और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए चिमटा ले आऊं, तो यह सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, उपहार होगा ईद के इस शुभ अवसर पर। हामिद की दादी अमीना उस चिमटा को लेकर हामिद को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि देख हामिद, मन ही मन सोचती है किस प्रकार हामिद एक ईश्वर की तरह उसके दुख दर्द को कम करने के लिए कैसे चिमटा लेकर चला आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। यह वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो आसपास अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे साथ इतना पेशेंस होकर इस कहानी को सुनने के लिए, जो कि 8वें क्लास का इंग्लिश के लेवेंडर में यह चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में भी मददगार साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सभी लोगों का। सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बाय।